यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रिपोर्टर्स को एक पुराना क्लासिफाइड मैप दिखाया जो उनके देश के रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की लोकेशन दिखाता है। ціни цьому реально немає. These deposits are priceless, huge amounts of money. Huge. That's why we need to protect them. So if we're talking about a deal, that's what the Americans want. Then let's do a deal. यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वह नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्स ने ट्रंप की ख्वाहिश को दोहराया कि यूएसए चाहता है कि यूक्रेन को दी गई मदद की भरपाई वहां के नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए हो। रेयर अर्थ मिनरल्स इलेक्ट्रिक मोटर्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि 20% से भी कम यूक्रेन के रिसोर्सेज अभी रशिया के कब्जे में हैं, लेकिन उनका कहना है कि यूक्रेन का निप्रो इलाका बहुत रिच है और अगर रशिया यहाँ के मिनरल्स पर कब्जा कर लेता है तो वह इन्हें ईरान या नॉर्थ कोरिया जैसे यूएसए के दुश्मन मुल्कों को दे सकता है। निप्रो नदी के पास यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर रशिया की फोर्सेस पर हमला करते हैं जो इस जगह पर कब्जा करना चाहती हैं। ज़ेलेंस्की कहते हैं रशिया को इन कीमती रिसोर्सेज का पता सोवियत एरा में हुए जियोग्राफिकल सर्वे की वजह से है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी ट्रंप से बात हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन की अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट्स में अमेरिका की लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टोर की जा सकती है। वहीं कीव में एयर कॉम्बैट की एक और रात थी जब यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि उन्होंने रशिया के लॉन्च किए गए 139 ड्रोन्स में से लगभग आधे गिरा दिए। लोकल ऑफिशियल्स ने किसी भी तरह के नुकसान या कैजुअल्टी की कोई रिपोर्ट नहीं दी। इस बीच जर्मन लॉ मेकर्स ने पिछले साल यूक्रेन पर रशिया के हमले के जवाब में मुल्क की मिलिट्री को मजबूत करने के लिए $107 बिलियन के खास फंड को मंजूरी दी थी। जर्मन आर्मी में फिलहाल 1,79,000 फौजी हैं और एपी के मुताबिक मुल्क इसे 2031 तक 2,03,000 तक पहुंचाना चाहता है। The situation in Europe has changed because of the war in Ukraine. So now where whole areas are changing and we need to get ready for maybe a war in the future. We need to fill up our reserves. Fertig, go. इस हफ्ते जर्मनी के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड लीडर्स मिलेंगे जो दूसरे मुद्दों के अलावा यूक्रेन के सपोर्ट पर भी बात करेंगे। यह कॉन्फ्रेंस 14 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगी। यह थी वीओए के अराश अरब असाडी की रिपोर्ट।